हमारे पास साइकिल तब भी थी, आज भी है। हम साइकिल से जाते थे और लोगों से कहते थे भाई जात प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप लोग संगठित होइए, इकट्ठा होइए। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, लड़के पढ़ लिख रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, सारे नाते रिश्तेदारों से सारे लोग जुड़े। दो मात्रा वाला शब्द नहीं लिखना है, आपको एक मात्रा वाला लिखना है। और इसके मामले में जो अंग्रेजी में हमारे भाई, हमारे समाज के लोग जो लिखते हैं, उस पर भी मेरा अपना जो सलाह है उसको उनको मानना है। अंग्रेजी में लिखने के लिए आप GOND लिखेंगे, GOND। और इस गोंड शब्द का एक संवैधानिक मतलब है, संविधान में लिखा गया है, जिसे जीनियस, ओ से ऑनेस्ट, एन से नेशनलाइज्ड, डी से डेमोक्रेसी। इन 4 शब्दों को मिला करके गोंड शब्द बना है। तो हम चाहेंगे कि हिंदी में जो आप सुधार किए तो किए, लेकिन अंग्रेजी शब्द में नाम लिखने के साथ आप GOND लिखेंगे, ना कि GAUR या फिर GAUD। इन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विद्यालय में एडमिशन कराते समय विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होगा, प्रधानाध्यापक होगा, अगर आपकी बात को नहीं सुनता है, क्योंकि ज़्यादातर मामले यही आते हैं, आपसे नाम पूछेगा, बच्चे का नाम पूछेगा, आप बताएंगे, पिता का नाम पूछेगा, आप बताएंगे, गांव का नाम पूछेगा, आप बताएंगे, लेकिन जात के कॉलम पे बिना आपसे पूछे वो लिखता है। तो इस चीज़ को आपको स्पष्ट रूप से पहले देख लेना है। अगर वो कहता है कि आप कहाँ हो, तो उसे कहिए भैया तुम कौन बिरादरी हो, नाम, पिता का नाम, गांव तुम मुझसे पूछ के लिख रहे हो, और जात तुम जानते हो। इस शब्द का खंडन होना चाहिए। और चाहे जिस तरीके से बच्चे का जो है टीसी पर वो शब्दांकन होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे जो बेसिक चीज़ है। अब बात आती है हमारे गिनती की। जिलाधिकारी महोदय के आंकड़े के अनुसार 537 गोंड धुरियाँ हैं अम्बेडकर नगर में। तो भैया शासन तो हमारे समाज की गिनती कर नहीं रहा है, उसके निर्देशानुसार प्रशासन भी नहीं कर रहा है, और मीडिया हमारी गिनती करेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो हमको अपनी गिनती करवाना है। और आज के समय में गिनती कराने का जो है, जो तरीका है, वो है संगठन, एकता। क्योंकि आप अकेले जाएंगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एकजुट हो करके अपने आप को गोंड धुरिया साबित करने के लिए एकजुटता दिखाए। कि मान लीजिए प्रशासन जो है हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े को नहीं मानता है, तो चुनाव आने वाला है। इसके लिए हम निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखेंगे संगठन की तरफ से कि महोदय, हमारे समाज की संख्या इतनी है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के कारण हमारे समाज का शोषण किया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारा समाज सभी पार्टियों का बहिष्कार करते हुए निर्वाचन के समय अपनी गिनती कराने के लिए नोटा बटन का इस्तेमाल करेगा। साथियों, इस बात को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि नोटा का बटन दबाने से यहाँ नहीं, पूरे यहाँ से दिल्ली तक जो है हमारी गिनती होगी, और इसको मीडिया भी, निर्वाचन आयोग भी संज्ञान में लेगा, और समस्त पार्टी के लोग भी संज्ञान में लेंगे। और इन सब चीज़ों को क्रियान्वयन करने के लिए हमारी एकता बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम आप लोगों से अपेक्षा चाहेंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर हमारी कमेटी होनी चाहिए। हर गांव का व्यक्ति जो है अपने गांव में अपना कमेटी बनावे। मान लीजिए किसी गांव में 4 पूर्वे हैं, उस 4 पूर्वे में 2-2 घर बिरादरी हैं, इकट्ठा नहीं है, तो उनमें से अपना आपस में चुन ले, और किसी भी मसले को लेकर के, वो चाहे संगठन का मामला हो, चाहे उनका निजी मामला हो, ऐसे मामले में जहाँ तक संभव हो सके
वो प्रयास करें। अगर उनके प्रयास से मामले का हल नहीं निकलता है तो जिला कमेटी को सूचित करें। जिला कमेटी अगर सक्षम नहीं है तो प्रदेश कमेटी को बुलाइए और हम लोग हर तरीके से आपके मसले को जो है हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके अंदर ये भावना जिस दिन जग जाएगी तो हम लोग ना तो कहीं से कमज़ोर हैं और हमारे समाज में जो भी छोटी मोटी विवादें उत्पन्न होती हैं इसका कोई जगह। हमारा सर्टिफिकेट बन गया, हमारी सर्टिफिकेट के बारे में मत रहो, हमारे सर्टिफिकेट के बारे में मत रहो, चिंता न करिए, हमारा सर्टिफिकेट बना हुआ है। यह चीज़ दिखाना था कि कोई जो गोंड जात उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर संविधान लिखने वाले आँख में किताब दिखाए छापने वाले, वो जो अपना निजी संविधान समझते हैं कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की सारी जो संविधान की धाराएं हैं केवल एससी के लिए समाज की। आपको संगठित होइए और इतिहास तो आपके घर के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनसे आप महारानी अपना गोंड दुर्गावती के इतिहास के बारे में आप सुन लेंगे। बड़ी अच्छी तरीके से लोग किताबों में जो लिखा था उसमें से आपका इतिहास मिटाया जा रहा है। जहाँ जहाँ संग्रहालय थे आपके जो ऐतिहासिक चीज़ें थी वह चीज़ चुराई जा रही है, हटाई जा रही है कि यह लोग कभी सचेत न हो सके, न अपने इतिहास के बारे में जान सके। क्रांतिकारी गोंड पुलेसर राव क्रांतिकारी लीडर थे। तमाम क्रांतिकारी लीडरों का नाम कभी कोई लेने वाला नहीं है। अगर लेगा तो आपका परिवार लेगा, क्योंकि आपके परिवार के थे। किसने क्या खोया है, इतने क्रांतिकारी बलिदानी थे मत पूछिए। 300-250 आपकी रियासतें थी, आज भी उसी रियासत की देन है। कीर्ति सिंह वाली जगह जो जब भारत आज़ाद हुआ वही जम्मू कश्मीर की हालत तो आप लोग बराबर पेपरों में पढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की वही कीर्ति सिंह हरि सिंह वाली है रियासत। जब भारत देश आज़ाद हुआ विलय कर दिया सारी बात, वहाँ तक तो आप लोग जान ही रहे हैं। और आज भी 382 से 1739 तक आपका मयूर सिंहासन इसी देश से ईरान देश चोरी करके ले गया। आपकी सामान को खोजने वाला कोई नहीं है। आप अपनी सामान को ढूंढो, अपने इतिहास के बारे में जाने आप क्या थे। ऐसे विचार वाले थे जिन्होंने शासन किया, अपने राजपाट को देखा और जैसे संचालन किया। यही चीज़ बात आती है तो कभी पीएम पर कभी सीएम पर चली जाती है। तो आप वहीं देखिए काशी में गढ़मंडला के गोंड राजपूतों की वंशावली, वहीं शिलालेख पर रामनगर किला है, किले के अंदर आप चले जाइए, वहाँ पीएम का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर के देख लीजिए। आपके संवैधानिक धारा और आपकी सुविधाओं से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको वोट फ्री में आप दे देते हैं, लुभावनी बातों में आते हैं, दे देते हैं, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आपके लोगों को, आपके परिवार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और भुगतेंगे भी जब तक सचेत नहीं हो करके। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग अब से अपने मार्ग को अपना लीजिए और जिस दिन भाजपा का राम मंदिर का शिलान्यास जिस दिन होगा उसी दिन अपने जाति की पार्टी का नाम रख दिया जाएगा।